आज हम लोग जो है गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण जो है उसको अंग्रेजी में हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो है इसको अंग्रेजी में कनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जो है वह उसका दो भाग है, एक अवतल और एक उत्तल दर्पण। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं और उत्तल दर्पण किसको कहते हैं। तो अवतल दर्पण में यह एक जो है, यह सबसे पहले एक गोला का जो है एक भाग है। यह जो दर्पण है, यह जो गोला का एक जो है वह भाग है, जिसमें अवतल दर्पण में जो है हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं, इसका कलय किया हुआ भाग जो है वह उठा हुआ होता है और परावर्तक सतह जो होता है वह धंसा हुआ होता है। और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह जो है वह उठा हुआ होता है और कलय किया हुआ भाग धंसा हुआ होता है। जब भी हम जो है प्रकाश जो है इस दर्पण पर पड़ेगी तो प्रकाश हमेशा बाईं ओर से जो है इस दर्पण पर पड़ेगी। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले, जैसे कि यह डैश जो है एक अवतल दर्पण है, तो उसके मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। इसको हम पोल भी कहते हैं, POLE पोल। उसके बाद यह जो है आपका C वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा वह उसका क्या होगा, वक्रता केंद्र कहलाएगी। यह X और यह जो Y है, जो वक्रता केंद्र से होकर जो रेखा गुजर रही है उस रेखा को हम लोग जो है मुख अक्ष कहेंगे। और P यानी ध्रुव से और यह F, ध्रुव और F के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। और फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग जो है कैपिटल R से डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या जो है वह फोकस दूरी का जो है वह दुगुना होता है, यानी R इज इक्वल टू होता है 2f। तो हमको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह जो है वह धंसा हुआ रहता है और उत्तल दर्पण में उत्तल यानी कि उठा हुआ, यानी परावर्तक सतह इसका क्या होता है, उठा हुआ होता है। और प्रकाश हमेशा बाईं ओर होती है और बाईं ओर से आती है तो कलय किया हुआ भाग हमेशा दाईं ओर होता है। तो यह जो हम लोग देख रहे हैं इस गोलीय दर्पण में, तो डैश जो है दाईं ओर से कलय किया हुआ है और इसका बाईं ओर जो है वह परावर्तक सतह है। तो हम लोग जो है आज उत्तल और अवतल दोनों दर्पण में यह प्रूफ पढ़ेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसके बारे में हम लोग जो है प्रूफ पढ़ेंगे, F बराबर R/2। अब देखिए अवतल दर्पण में हमको सिद्ध करके दिखाना है F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की जो है आधी होती है। तो यह जो ध्रुव है P से F को हम फोकस दूरी मानते हैं, यह जो दूरी है उसको हम F मानते हैं। और यह जो वक्रता त्रिज्या है इसको कैपिटल R मानते हैं। हम देख रहे हैं कि डैश जो है एक अवतल दर्पण है, चूंकि वक्र इसका जो परावर्तक सतह धंसा हुआ है, कलय किया हुआ भाग उठा हुआ है, जिसमें जो है P ध्रुव है, F फोकस है और C वक्रता त्रिज्या है। अब AB जो है किरण इस परावर्तक सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद जो है वह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है या इस F से होकर गुजरती है। C से हम B को मिला लेते हैं जो अभिलंब का काम करती है। तो चित्र फर्स्ट ए से यह स्पष्ट है कि आपतन कोण जो है कोण ABC बराबर I, परावर्तन कोण जो है कोण CBF बराबर कोण F, और फोकस दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होती है तो PF बराबर F। P और C सेंटर ऑफ कर्वेचर जो वक्रता केंद्र है, इसके बीच की दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है जो कि होगा R। तो हमको सिद्ध करना है कि F बराबर R/2। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे F बराबर जो है R/2 होता है। चूंकि इस पर जो है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा, अंकित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका हम लोग जो है प्रूफ देखते हैं कि यह कैसे आती है। सबसे पहले परावर्तन के नियम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, परावर्तन के नियम से
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण जो है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो दूसरा लॉ है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोण ABC जो है वह बराबर होगा कोण CBF के। तो परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण CBF के। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मानते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यह AB जो है वह मुख्य अक्ष PC के समानांतर है और C से CB जो है इसको काटती है। तो हम लोग जानते हैं कि दो समानांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोणों का युग्म समान होता है, यानी यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो अगर AB समानांतर है PC के तो यह CB से काटेगी तो I बराबर यह, अगर I है तो यह भी कोण हो जाएगा आपको I, चूंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखते हैं चूंकि AB समानांतर है PC मुख्य अक्ष के और तिर्यक रेखा CB इसे काटती है, CB इसे काटती है, इसीलिए कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण किसके, BCF के, BCF के। और यह कौन सा कोण है, यह एकांतर कोण है। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मानते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड पे हम जो है गौर करते हैं तो कोण ABC और कोण ABC LHS दोनों का बराबर है, इसीलिए RHS क्या होगा, वह बराबर होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से हम पाते हैं कि कोण CBF बराबर हो जाएगा कोण BCF, यानी कोण CBF यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो जब यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी दो कोण जो है बराबर होंगे, तो यह जो है समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर दोनों कोण अगर इसका बराबर है, अर्थात त्रिभुज ABC त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो यह कोण है, इसके सामने की जो भुजा होगी, इसके सामने I के सामने की यह भुजा, R के सामने की यह भुजा, दोनों आपस में बराबर होंगे। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि इसके सामने जो है CF बराबर, या आप इसको ही लिख लीजिए, इसीलिए BF बराबर CF के। BF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, CF, क्योंकि BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यह जो द्वारक है, यह जिसका जो लंबाई है, यह जो द्वारक है, यह अगर B P के बहुत ही नजदीक हो, B P के बहुत ही नजदीक हो, यदि B P के बहुत ही नजदीक हो तो B लगभग B के बहुत ही नजदीक हो, अर्थात B लगभग बराबर हो P, तब हम लिख सकते हैं कि BF बराबर PF। अगर B P के बहुत ही नजदीक हो, यानी B P पर ही हो, तो हम लिख सकते हैं कि BF बराबर PF। अब देखिए यहाँ BF बराबर CF है और यहाँ आया BF बराबर PF, इसीलिए हम लिख सकते हैं PF बराबर CF, PF बराबर CF। और यह तब होगा जब F PC का मध्य बिंदु हो, यह जो फोकस है वह P और C का मध्य बिंदु हो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मध्य बिंदु हो, अर्थात F PC का मध्य बिंदु होगा, तब
हम लिख सकते हैं पी एफ बराबर सी एफ इज इक्वल टू पीसी बटे टू, पीसी बटे टू। अब पी एफ और पीसी का मान रखने पर, अब पी एफ और पीसी का, अब पी एफ और पीसी का मान रखते हैं, तब हम पाते हैं कि पी एफ जो है, पी और एफ, पोल और फोकस के बीच की जो दूरी है वह होगा एफ, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी है आर, और आर बराबर हमने कहा आर बराबर हो जाएगा, आर यहाँ हो जाएगा आर, पीसी बराबर हो जाएगा आर, तो एफ बराबर हो गया आर बटे टू। तो यह था अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाय टू, यानी कनकेव मिरर में। इसी तरीके से हम लोग जानेंगे कन्वेक्स मिरर में एफ बराबर आर बाय टू कैसे प्रूफ किया जाता है। उत्तल दर्पण में हम सिद्ध करेंगे एफ बराबर आर बाय टू। इससे पिछले जो है वीडियो, इससे पिछला जो है आपको हम साबित करके दिखाए हैं अवतल दर्पण में यानी कनकेव मिरर में। अब हम साबित करेंगे उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में हम साबित करेंगे एफ बराबर आर बाय टू। तो mm डैश एक जो है उत्तल दर्पण है, क्यों है? क्योंकि इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, कलय किया हुआ भाग धसा हुआ है। इसके बाईं ओर से ए बी एक आपतित किरण मुख अक्ष के समानांतर जो है दर्पण पर पड़ती है, और दर्पण पर पड़ने के बाद यह जो है बीडी की ओर जो है बीडी दिशा में चली जाती है। इसको जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यह फोकस से होकर गुजरती है या मालूम पड़ती है कि फोकस पर मिल रही है। सी से बी को मिलाते हुए हम एन तक बढ़ाते हैं जो कि अभिलंब का काम करती है। तो चित्र जो है आप 1B में हम देख रहे हैं कि आपतन कोण हो गया ABN यानी कोण I, और परावर्तन कोण हो गया NBD यानी कैपिटल R। फोकस दूरी जो है वह PF बराबर है F, और वक्रता त्रिज्या सेंटर ऑफ कर्वेचर PC बराबर है R। तो हमको प्रूफ करना है F बराबर R बाय टू। तो हम प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण ABC बराबर कोण NBD। अगर आप जो है अवतल दर्पण में सिद्ध करना समझ गए होंगे तो उत्तल में भी उसी तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसको इक्वेशन जो है हम फर्स्ट मानेंगे, कोण ABC बराबर कोण NBD यानी I बराबर कोण R। अब देखते हैं कि यह जो D और F है और यह N और C रेखा है, दोनों एक दूसरे को जो है वह बिंदु B पर काटती है। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है तो आप थ्योरम पढ़े होंगे कि इसका शीर्षाभिमुख कोण यानी आमने सामने का जो कोण है वह बराबर होती है। यानी यह अगर R है तो यह भी कोण हो जाएगा R, यानी NBD, कोण NBD जो है वह बराबर हो जाएगा कोण CBF के। चूंकि FD और CN रेखा एक दूसरे को B बिंदु पर काटती है, इसीलिए कोण कोण NBD बराबर हो जाएगा कोण किसके? CBF के। यह इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। अब देखिए AB जो है वह समानांतर है PC के मुख अक्ष के, और NC इसे काटती है। तो दो समानांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत यह कोण और यह कोण संगत कोण है, यानी कोण I यह है तो यह भी जो कोण होगा वह कोण I होगा। संगत कोण जो होंगे वह क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी AB समानांतर PC और AB समानांतर
पीसी और एनसी इसे काटती है, तब कोण ABN वह संगत कोण हो जाएगा कोण BCF के। इसको इक्वेशन हम थर्ड मानते हैं। अब तीनों इक्वेशन पर हम गौर करते हैं। ABC बराबर है NBD के, ABC बराबर है NBD के, और NBD बराबर है CBF के, NBD बराबर है CBF के, और ABN जो है वह बराबर है BCF के। तो यह कोण अगर इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो कोण है वह इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण R जो है वह कोण I के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर यह इसका दोस्त है और इसका दोस्त यह है और इसका दोस्त यह है, तो यह दोनों भी दोस्त ही होगा, कोई दुश्मन नहीं होगा, यानी यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हम पाते हैं कि कोण CBF बराबर BCF, और अगर CBF बराबर BCF, यह कोण अगर इस कोण के बराबर हो गया, अर्थात त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगी, समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब यह समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके सामने की जो भुजा है वह आपस में बराबर होगी, यानी इस कोण के सामने की भुजा FC और इस कोण के सामने की भुजा PF आपस में बराबर होगी। इसीलिए हम लिख सकते हैं PF बराबर FC, PF बराबर हम लिख सकते हैं FC के। अब देखिए, जैसा कि हम अवतल दर्पण में हम किए थे उसी तरीके से हम उत्तल दर्पण में भी करते हैं। अगर PF बराबर है FC के, तब क्या होगा? यानी B जो है अगर P के बहुत ही नजदीक हो, यदि B P के बहुत ही नजदीक हो, अर्थात B लगभग P के बराबर हो, तब हम लिख सकते हैं PF बराबर BF, तब हम लिख सकते हैं BF बराबर PF। तो अब देखिए, यहाँ BF बराबर FC और यहाँ BF बराबर PF, अर्थात या इसीलिए हम लिख सकते हैं यह PF बराबर FC, और जब PF FC के बराबर होगा, यानी F जो होगा वह PC का मध्य बिंदु है। अगर F PC का मध्य बिंदु है तब ही PF बराबर हो जाएगा FC। अतः PF बराबर FC बराबर PC/2, यानी PF FC के बराबर है और F PC का मध्य बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं PF बराबर FC बराबर PC/2। PF और PC का मान रखने पर, PF और PC का मान रखने पर हम पाते हैं कि F बराबर PF बराबर है F और PC बराबर है R, तो हम पाते हैं कि F बराबर R/2। तो इस प्रकार हम लोग जो है गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल दोनों ही दर्पण में यह प्रूफ करके देख लिए कि F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। इस पर जो है आपको कुछ क्वेश्चंस आपको जो है पूछा जाता है एग्जाम में। अगर
वक्रता त्रिज्या दी हुई है, अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी हुई है तो आपको फोकस दूरी पूछा जाएगा। तो आप आसानी से इस फॉर्मूले पे निकाल सकते हैं F बराबर r/2 यानी 20/2, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर आपको फोकस दूरी ही दिया हुआ हो, अगर मान लेते हैं फोकस दूरी ही आपको दी गई हो कि 20 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर आपका जो है फोकस दूरी है या 10 सेंटीमीटर है, F बराबर मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर आपको फोकस दूरी दी हुई हो और वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए कहा जाए तो आप फॉर्मूले से जानते हैं बराबर r/2, तो r बराबर हो जाएगा 2f, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 30 गुने 2 गुने 30 यानी कितना 60 सेंटीमीटर। तो यह फॉर्मूला जो है आपको जो है इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछने में मददगार हो। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जो है बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को।